हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है दोस्तों वह 7 तारीख से होने वाला है। तो हम लोग बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 21 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इसमें बहुत से बहुत फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ जो है आपको वहीं पर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। इसका हम देख रहे हैं, ए तथा बी, एक व्यक्ति ने एक कार आरंभ किया। उसमें ए बी का तुलना से 3 गुना बेहतर था, अतः उसने बी की तुलना में 60 काम में कार पूरा किया। तद अनुसार यदि वे दोनों काम एक साथ कार आरंभ करते तो उसे पूरा कितना दिन समय लगता। तो उसे जो दोस्तों पूरा जो है 22.5 दिन लगता है। कितना? 22.5 दिन। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में से है। तो भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो दोस्तों वह तक्षशिला है। कौन सा? तक्षशिला, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो जो कि वर्तमान में जो है पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? पाकिस्तान में। और चाणक्य जो थे दोस्तों, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वह यही जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही गुरु थे। और वह जो दोस्तों जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था तब वह धनानंद के पास गए थे। वहीं दोस्तों बात कर ले नालंदा की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने किया था। कब कब किया था? 436 ईस्वी में किया गया था। कब? 436 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने जो दोस्तों वह गुरु तेग बहादुर के में गुरु तेग बहादुर की जो है वह हत्या करवाई थी। और गुरु तेग बहादुर के में गुरु थे दोस्तों, तो यह जो है 9वें गुरु थे। कौन? सिख धर्म के 9वें गुरु थे। वहीं गुरु गोविंद सिंह की बात कर लें तो गुरु गोविंद से सिंह जो दोस्तों यह 10वें गुरु थे। कहाँ? 10वें गुरु थे, जिनका जन्म जो है बिहार के पटना साहिब में हुआ था। कहाँ? बिहार के पटना साहिब था वह। और दोस्तों बात करें अर्जुन देव की, तो अर्जुन जो है जो 5वें गुरु थे। कौन? कितने नंबर के? 5वें गुरु थे। एवं गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद ये जो दोस्तों कौन थे? ये तो दोनों ये ऑप्शन एक ही है, लेकिन ये सिंह है और ये ए सिंह लगा हुआ है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों यह कांस्य युग से संबंधित है। किससे? कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युग सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के लिए समांतर 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्राचीन सिंधु सभ्यता घाटी जो है उसके लिए 3 नाम का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युग सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो 1789 में जो दोस्तों फ्रांस की क्रांति के बाद जो है वहाँ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। कैसा? संवैधानिक राजतंत्र। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर दिया था और राजतंत्र का स्थापना किया था। किसने किया था? तो नेपोलियन ने किया था दोस्तों। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ है दोस्तों? तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और यह जो है फरवरी 1938 में हुआ था। और यह जो है कांग्रेस का केवल संविधान संशोधन कितना क्यों अधिवेशन था? तो यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। कितना? 52वां अधिवेशन था। वहीं दूसरी बार जो है दोस्तों इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता था, उसकी अध्यक्षता जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि पटाभी सीताराम है जो दोस्तों वहाँ के अध्यक्ष बने। लेकिन जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ के अध्यक्ष चुने गए। और महात्मा गांधी, जब सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते हैं कि हम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, तो उन्होंने है जो कांग्रेस छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है दोस्तों अध्यक्ष बने थे जो वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसको भी आप याद रखिए। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात करें दोस्तों, तो मौलाना अब्दुल कलाम दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। कौन? सबसे युवा अध्यक्ष एवं सबसे अधिक समय तक आज़ादी से पहले रहने वाले जो अध्यक्ष दोस्तों ये अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे। और अब्दुल कलाम दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ये भी दोस्तों बात कर लिया। जे बी कृपलानी कौन थे दोस्तों?
तो जेबी कृपलानी जो है यह इन्होंने है जो कब अध्यक्षता की थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला है गांधी जी ने सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी के सर्वोदय से तात्पर्य था दोस्तों वो नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जो दोस्तों वह कौन जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और 1931 में, कब? 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह और रामवृक्ष बेनीवारी एवं रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो दोस्तों यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। कैसा? बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सिखों का धार्मिक ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है दोस्तों यह सिखों का जो दोस्तों वह ये पवित्र ग्रंथ है। वहीं दोस्तों बात कर लें जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ जो दोस्तों ये आगम है। क्या? आगम है। अगला प्रश्न है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो श्रीगुप्त थे। कौन? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है किरकुट जो है करेक्ट है। घटोत्कच की बात कर ले दोस्तों तो घटोत्कच जो है गुप्त वंश के दूसरे शासक हुए करते थे। कौन दूसरे शासक होते थे? वह चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर ले तो यह जो है लिच्छवी के कुमारी देवी से इनका विवाह हुआ था और यह जो दोस्तों गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वहीं दोस्तों समुद्रगुप्त की बात कर ले तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो दोस्तों वह समुद्रगुप्त से संबंधित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और अगर अपना कुछ सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। ही गॉट हिज हाउस बिल्ट। तो इसका जो ट्रांसलेशन, इसका सही अनुवाद हो जाएगा दोस्तों उसने अपना घर बनाया। क्या? उसने अपना घर बनवाया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर की मृत्यु जो तो बिहार के पावापुरी में हुई थी। कहाँ? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और पावापुरी भगवान महावीर जो दोस्तों वह 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। वहीं दोस्तों लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी वन में जो दोस्तों किसका जन्म होता? तो इनका लुम्बिनी वन में जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता। किसका? गौतम बुद्ध का। वहीं श्रवण बेलगोला में क्या था दोस्तों? तो श्रवण बेलगोला में दोस्तों क्या होता? तो इसमें जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो कि दोस्तों उन्होंने जो बाद में जैन धर्म को स्थापित किया था वह जो है दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला में ही जाकर अपनी संलेखना विधि से शरीर को त्याग दिया था। अगला हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना थी? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है। अगला है 10 संख्याओं का औसत। 10 संख्याओं का औसत बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्या 15, 23 के स्थान पर गलती से 51, 32 लिख दी गई। तदनुसार सही औसत क्या है? तो इसको हल करिएगा दोस्तों तो इसका आंसर जो हमारा 25.5 आ जाएगा। स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। तो स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण जो है तो वह मौद्रिक अधिकारी करता है। कौन? मौद्रिक अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और भारत का मौद्रिक अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो भारत का मौद्रिक अधिकारी जो है आरबीआई होता है। कौन? आरबीआई है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों कितना प्रति व्यक्ति आय बताया था इसको आप कमेंट करके बताइए। वहीं दोस्तों बात कर लें GV.K. राव की तो GV.K. राव के दोस्तों वो प्रथम वैज्ञानिक जो थे इन्होंने आकलन किया था। वहीं दोस्तों बात कर लें ग्रीन बैंक का अर्थ है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ है। तो ग्रीन बैंकिंग का अर्थ जो दोस्तों बैंकों द्वारा पर्यावरण में अनुकूलन परियोजना को
बीत दिया जाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द में सही विकल्प का जो चयन करेंगे दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, तो गंगा जो है दोस्तों चुप, गूंगा चुप विनाश, तो वाचाल हो जाएगा क्या, विचाल। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है, तो ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता जो है वह सरपंच करते हैं। कौन, सरपंच। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा दोस्तों, सरपंच नहीं मुखिया करते हैं, क्या मुखिया करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है दोस्तों वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 7 अप्रैल को। बात कर ले दोस्तों 20 जून को क्या मनाया था, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या, विश्व शरणार्थी दिवस जो है यह 20 जून को मनाता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो रेशम मार्ग जो है दोस्तों यह चीन से आरंभ होता है। किससे, चीन से। और रेशम का जन्मभूमि जो है दोस्तों चीन को ही माना जाता है। अगला हमारा द ऑफर इज गुड टू, द ऑफर इज गुड टू का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये एक्सेप्ट होगा। क्या, एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क दोस्तों तेंदुआ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तेंदुआ और चीता के लिए। 24 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हमारा 27/2 आ जाएगा दोस्तों। वहीं 25 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक शब्द दिया गया है जिसके 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, सही संधि विच्छेद करें। तो निराशा का जो सही संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो निःजोड़ आशा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई है। कब, 1936 में हुई है। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर दोस्तों आकाशवाणी कब किया गया, तो 1957 में किया गया है आकाशवाणी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव, तो नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलना है दोस्तों। तो हम देखेंगे तो ही नेगेटिव, ही लेफ्ट नो प्लान, तो ही ट्राई टू एवरी प्लान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील जो दोस्तों लोहा और क्रोमियम का बना होता है। किसका, लोहा और क्रोमियम एवं उसमें निकल भी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी का कितना नंबर आ रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आप पता चल सके कि औरों से आप कितनी आगे हैं। मैं 23 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 3 आ जाएगा। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, चक्रवात का निम्नलिखित में से किस कारण से आता है, तो चक्रवात मुख्यतः जो है दोस्तों यह निम्न दाब के कारण आता है। किसके कारण, निम्न दाब के कारण। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान जो दोस्तों है कटक में है। कहाँ, कटक में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वायुमंडलीय ओजोन की परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो वायुमंडलीय ओजोन की परत जो है दोस्तों यह किससे बनी होती है, तो यह दोस्तों ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, तो लक्षद्वीप के लोग जो दोस्तों वह मलयालम बोलते हैं। कैसी भाषा, मलयालम बोलते हैं। एक युग्म पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो यह कितना, 1/6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का जो मुख्य कारण है दोस्तों वह समुद्री सतह पर भूकंप है। क्या, समुद्री सतह पर भूकंप। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जो दोस्तों वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, काली मिट्टी जो है वह महाराष्ट्र में। वह लेटराइट की बात करें दोस्तों केरल तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में जो है लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो हम्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों यह श्रीलंका में। कहाँ, श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा,
ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। अगला प्रश्न हमारा, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी परियोजना दोस्तों यह महानदी पर है। किस पर? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ इमर्सी फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो इमर्सी का, वो हमारा हो जाएगा क्या? तो समर्जी। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है। तो लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम नागरिक जो है दोस्तों, नागरिक के प्रति जिम्मेदार जवाबदेही। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो मत देने का अधिकार जो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। मैं बात कर ले 324 में क्या है दोस्तों? तो 324 में दोस्तों चुनाव आयोग है। क्या? 300 चुनाव आयोग है। निम्नलिखित वर्ग में से एक वर्तनी शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। तो इसमें चिन्हित करेंगे दोस्तों तो प्रतिज्ञा जो है हमारा वह सही हो जाएगा। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट विडो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट विडो का जो प्रयोग किया था दोस्तों वह ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है दोस्तों यह किस वाक्य में है? तो यह देखेंगे तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किनको शामिल किया गया दोस्तों? तो भारतीय अनुसूची 6 में जो तो असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो तो पढ़ा लिखा हो यह आवश्यक नहीं है। 49 को देखेंगे तो इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हमारा सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की जो शपथ है दोस्तों वह कौन दिलाते हैं? तो लोकसभा का स्पीकर दिलाता है। कौन? नहीं दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश देता है। क्या? मुख्य न्यायाधीश देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाने जाने के बाद हुई भरने की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा जो दोस्तों 6 माह है। कितनी? 6 माह। आकस्मिक निधि को राष्ट्रीय व्यय कैसे कर सकता है? तो आकस्मिक निधि को राष्ट्रीय संसदीय स्वीकृति को पूर्ण व्यय कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दे टॉट मी हिंदी, तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज टॉट हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 54 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो है दोस्तों वह सी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द देखेंगे दोस्तों तो काक जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हमारा ए हो जाएगा। 57 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बेग समय का फंक्शन है। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश विद्युत संघ बदलता है। तो प्रकाश विद्युत संघ जो दोस्तों यह बदलता है किसको? तो यह विद्युत ऊर्जा को बदलता है। किसको? तो प्रकाश विद्युत संघ बदलता है। यह किसको बदलता है? तो यह दोस्तों प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव को द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क के द्रव्यमान का तरल कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित शब्द जो सुखी जो है दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गति ऊर्जा, इसका वेग संबंधन किसका ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा रेल इंजन का होगा। किसका? रेल इंजन का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है वो वेबर होता है। क्या? वेबर। चूज द एट्रैक्ट का एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका जो एंटोनिम होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा? तो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या? अट्रैक्ट।
अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति को मापा जाता है, तो लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। किसमें? डायोप्टर में। थर्मोस्टेट क्या होता है? तो थर्मोस्टेट जो दोस्तों किसी संकाय पर ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। पार्सेक इकाई है किसकी? तो पार्सेक इकाई जो दोस्तों यह दाब की है, एक खगोलीय दूरी की। किसकी? खगोलीय दूरी की। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में जो दोस्तों वह कौन सी? तो म्यूक्रिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 69 को सॉल्व करेगा, इसका आंसर जो है 5/3 हो जाएगा हमारा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो संसद दोस्तों भारतीय न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च है। फिल इन द ब्लैंक्स, यू आर लर्निंग एनीथिंग, तो इसमें हमारा क्या फिल हो जाएगा? तो डिडंट यू लर्निंग एनीथिंग। प्रहार एक है क्या? तो प्रहार एक जो दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो हाइड्रोजन बम जो दोस्तों या ऑटो महान के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ये दोस्तों हाइड्रोजन बम जो दोस्तों एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो प्रकाश का रंग जो दोस्तों यह जो है किससे तो संबंधित होता है? तो यह तरंगधर से। किससे? तरंगधर से संबंधित होता है। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को क्या कहते हैं? तो बिजली के एक चमक के बाद उसे गड़गड़ाहट कहा जाता है। क्या? गड़गड़ाहट। 76 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास तराजू और किलो को, तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा 32% हो जाएगा। 77 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से 5 विशेषण तत्व कौन है? तो 5 विशेषण तत्व हमारा क्या हो जाएगा? तो 5वां हो जाएगा। अगला है, NaCl के घोल में लवण का सांद्रता बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को परिवर्तित होने की आशा करेंगे? तो किसकी करेंगे दोस्तों? तो NaCl के करने से अपवर्तनांक की। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी का स्वर्ण युग जो है दोस्तों वो भक्ति काल को कहा जाता है। किसे? भक्ति काल को। प्रकाशीय वोल्टेज सेल है, तो प्रकाशीय वोल्टेज सेल जो दोस्तों वह सौर सेल है। कौन सा? सौर सेल। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत है? तो यूरेनियम विखंडन प्रक्रिया को सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन कण की जरूरत है। किसकी? न्यूट्रॉन कण की। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, तो प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल जो दोस्तों वह कौन सा है? तो वह नाभिकीय बल है। कौन? नाभिकीय बल। निम्नलिखित में से मूल तत्व है, तो मूल तत्व जो है हमारा वह हीरा है। कौन? हीरा। जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? तो जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो उसके बाद बुलबुले निकलते हैं, इसका कारण जो है CO2 गैस है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रासायनिक उद्योग में H2SO4 जो है तेजाब का मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकीय जीव दोस्तों है एसिबुलेटस है। क्या? एसिटुबुलेरिया है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है तो पौधों के सेलों में पाई जाती है। कैसे? पौधों के सेलों में। 89 प्रश्न है दोस्तों, इसका सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला है, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो सेलुलोज दोस्तों एक कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन है? तो टॉक्सिलॉजी दोस्तों ये किसका अध्ययन है? तो यह जो दोस्तों विषों का अध्ययन है। किसका? विषों का। वुड यू ओपनिंग द गेट विच वर्ड इज जनरेटर? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ओपनिंग। बैक्टीरिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज जो दोस्तों सर्वप्रथम जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने किया था। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता? तो मानव त्वचा का अध्ययन दोस्तों डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या? डर्मेटोलॉजी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज दोस्तों लुई अल्फोंस लेवरिन ने की थी। RNA पाया जाता है, तो RNA जो दोस्तों ये किस में पाया जाता है? तो RNA दोस्तों वह कोशिका द्रव में पाया जाता है। वृक्का के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना है? तो वृक्का का प्रति औसत जो है 1200 सीसी है। डाइजेस्ट इंजाम का स्रोत है, तो डाइजेस्ट इंजाम का स्रोत जो है वह लार ग्रंथि है। कौन? लार ग्रंथि। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना संलग्न होता है?
तो मानव शरीर में पूंछ वृद्धि संरचना संलग्न होता है। क्या? वृद्धि संरचना। सेब का खाने वाला भाग कौन सा है? तो सेब का खाने वाला भाग जो दोस्तों वह कौन सा? तो वह पुष्पासन होता है। क्या? पुष्पासन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, किसको इसका पीडीएफ जो है वहीं पे मिलेगा। और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।